बनु अब्बास की कंट्रोल में आ गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर यहाँ तक मुसलमानों में वही तरीका आ रहा था, मतलब सिर्फ कुरान रिटन फॉर्म में मौजूद थी और हदीस और हिस्ट्री सिर्फ जुबानी याद किए जाते थे। लेकिन जब बनु अब्बास खानदान के दूसरे बादशाह अल मंसूर का दौर आया तो उसने पहली दफा अपने दरबारियों में एक स्पेसिफिक पोस्ट पर एक आदमी हायर किया जिसका नाम था इब्न इसहाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस भी रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी प्यारी वीडियो है। ये मुसलमानों की तारीख की एक ऐसी जंग हुई थी दोस्तों, इधर सिर्फ 313 थे सहाबा और उधर हज़ारों की तादाद में लश्कर थी, मतलब फौज थी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मदद आती है क्योंकि ईमान उनका बहुत पुख्ता था, एकदम मजबूत चट्टान की तरह उनका ईमान था। कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई उसको पिघला नहीं सकता। उनका यकीन इतना ज़्यादा था कि अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और वो 313 हज़ारों की फ़ौज पे भारी पड़ जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम ये पूरी जंग का वीडियो देखते हैं, समझते हैं किस तरह से मुसलमानों ने जंग लड़ी, कैसे उनकी फतेह मिली, कैसे उनकी जीत हासिल हुई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और उसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। ग़ज़वे बदर इस्लामी तारीख की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जंग, जिसमें एक तरफ मुसलमानों की 313 की फौज थी और दूसरी तरफ वेपन से फुली लोडेड काफिरों की 1000 की फौज थी। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें, इस्लाम की ये सारी हिस्ट्री हम तक कैसे पहुंची? सबसे पहले इस हिस्ट्री को किसने लिखा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस्लामिक हिस्ट्री किस बादशाह की हुक्म पर लिखी गई थी? आज से 1400 साल पहले जब अरब की जमीन पर दुनिया का सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे और पूरी दुनिया कुफर और जुल्म से भरी हुई थी, अल्लाह ताला ने इसी जुल्म और कुफर के अंधेरे को खत्म करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी और अपने सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही नाजिल करना शुरू की और कुरान की ये वही अगले 23 साल तक जारी रही। उस वक्त अरबों में ये सिस्टम था कि वो चीजों को लिखने के बजाय उसे याद करते थे और फिर अगले नस्ल तक पहुंच जाते थे। और इस सिस्टम की वजह ये थी कि अरब में बहुत थोड़ी लोग लिखना पढ़ना जानते थे और स्पेशली उस जमाने में कागज मौजूद नहीं था और लोग चीजों को पत्थर, हड्डियों, खजूर के पत्तों और चमड़े पर लिखते थे और इन सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। इसलिए मजबूरन अरबों ने चीजें लिखने के बजाय उसे याद करने पर फोकस किया और वो इस चीज के इतने माहिर हो गए कि वो शायरी, किस्से और इवन हिस्ट्री को भी बगैर किसी कमी पेशी की याद किया करते थे। शुरू में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उस वक्त ज्यादातर सहाबा किराम ने कुरान को सिर्फ याद करने पर फोकस किया क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की पोजीशन बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एजुकेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया और उनमें से कुछ यंग और ज़हीन सहाबा किराम की सिर्फ यही ड्यूटी लगाई कि वो सिर्फ लिखना पढ़ना सीख ले, बाकी खर्चे वर्चे का ना सोचे। जैसे आज भी बड़े बड़े मुल्कों में यूनिवर्सिटीज फ्री स्कॉलरशिप देती है और इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दफा सहाबा किराम को तालीम देना शुरू किया और ग़ज़वे बदर में जो कैदी मुसलमानों के हाथ आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस शर्त पर आजाद किया कि उनमें से हर एक कैदी 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। इस जबरदस्त सिस्टम की वजह से बहुत सारे सहाबा किराम ने लिखना पढ़ना सीख लिया, जिनमें से एक सहाबी का नाम था हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन सारे सहाबा किराम को एजुकेट करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि मुझसे कुरान के अलावा मेरे कोई भी बात ना लिखो और ये हुक्म इसलिए दिया था ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हदीस कुरान से मिक्स ना हो जाए और कुरान बिल्कुल प्योर फॉर्म में आगे लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह उन सारे सहाबा किराम ने पहली दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान लिखना शुरू किया और इसके अलावा हदीस और हिस्ट्री लोग सिर्फ याद ही रखते थे। पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीस लिखे थे, लेकिन इस हुक्म के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एहतियात के तौर पर उन सारी हदीसों को मिटा दिया। मदीना में 10 साल रहने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। उस वक्त कुरान पूरा नाज़िल हो चुका था और हजारों सहाबा किराम ने कुरान को याद भी कर लिया था और इसी तरह कुरान रिटन फॉर्म में भी मौजूद था, लेकिन उसे एक बुक की शक्ल में जमा नहीं किया गया था बल्कि वो मुख्तलिफ जगहों में डिफरेंट चीजों पर लिखा गया था। लेकिन जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौर में एक जंग यमामा में हाफिजों की एक ग्रेट नंबर शहीद हो गई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत फिक्र होने लगी कि अगर ऐसे ही हाफिज शहीद होने लगे तो ऐसा ना हो कि कुरान जाया हो जाए और या पहली किताबों की तरह लोग उसमें शक करने लगे। इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की कि कुरान को मशवरे के साथ एक बुक की शक्ल दी जाए। पहले तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसरार से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मान गए और कुरान को एक बुक की शक्ल देने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हीं सहाबी को लगाया जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखने का काम दिया था, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और इसी तरह कुरान पहली दफा एक बुक की शक्ल में आ गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर कुरान को उस वक्त ऐसी किताब की शक्ल ना दी जाती तो आज सारे मुसलमानों का उसमें इख्तिलाफ होता, जैसा कि हदीस और हिस्ट्री में है, क्योंकि हदीस और तारीख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 150 साल बाद लिखी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो ज्यादातर फोकस कुरान पर होता था, जिसकी वजह से हदीस और हिस्ट्री लोग सिर्फ जुबानी याद करते थे और फिर उससे आगे पहुंचाते थे और यही तरीका आगे खुलफाए राशिदीन की दौर में भी चला। और जब खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और मुसलमानों की ये पूरी एम्पायर अगले 90 साल तक बनु उमैया खानदान के कंट्रोल में आ गई और फिर बनु उमैया खानदान के दूसरे बादशाह यजीद बिन मुआविया के दौर में जब करबला का वाकया पेश आया तो बहुत सारे लोग बनु उमैया खानदान की
हुकूमत से नाराज हो गए और बनु उमैया खानदान की हुकूमत को खत्म करने के लिए मुसलमानों में बहुत सारी पार्टीज बन गई, जिनमें से एक पार्टी अब्दुल्ला बिन जुबैर की थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बनु उमैया खानदान के दूसरे बादशाह यजीद की हुकूमत से बगावत कर दी और फिर मक्का में बनु उमैया खानदान के अगेंस्ट एक अलग एम्पायर बने। तो जैसे ही ये एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होती गई और बनु उमैया खानदान के लिए एक चैलेंज बन गई, तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब बनु उमैया खानदान की पांचवें बादशाह अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्त पर बैठ गए। जैसे ही अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह बन गए, तो उसने अपने गवर्नर हिज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया कि जहां कहीं भी तुम्हें वो पार्टी नजर आए जो हमारे खानदान बनु उमैया के खिलाफ हो, उसे खत्म कर दो। और हिज्जाज बिन यूसुफ ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसे जहां कहीं भी बनु उमैया खानदान के खिलाफ बगावत नजर आई, उसने फौरन उसे खत्म कर दी। और यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े मुखालिफ अब्दुल्ला बिन जुबैर को खत्म करने के लिए हिज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का पर भी हमला कर दिया और इवन खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ पर भी पत्थर बरसाए और उसे नुकसान पहुंचाया और आखिरकार वहां अपने सबसे बड़े मुखालिफ अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी शहीद कर लिया। इसी हिज्जाज बिन यूसुफ की मदद से अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सारे मुसलमानों को तलवार के जोर से यूनाइट किया और पूरे बनु उमैया खानदान के सबसे पावरफुल बादशाह बन गए। और जैसे ही अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने ताकत की बिल्कुल पीक तक पहुंचे, तो उसने फलस्तीन के शहर जेरूसलम में उस पत्थर के ऊपर डोम बनाना शुरू किया जो यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। और आज उसी जगह को, उसी डोम को हम डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं। जैसे ही अब्दुल मलिक बिन मरवान ने डोम बनाना शुरू किया, तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था कि जब इराक के एक शहर कूफा में एक बच्चा पैदा हुआ, नोमान बिन साबित, जिसे आज हम इमाम अबू हनीफा के नाम से जानते हैं। इमाम अबू हनीफा अपने इल्म और फिक़ह की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हर जगह बहुत ही फेमस हो गए और ऑलमोस्ट सारे लोगों ने उनकी फिक़ह पर चलना शुरू किया, जिसे आज भी तकरीबन 50% मुसलमान इमाम अबू हनीफा के मसलक पर है। जैसे ही लोग इमाम अबू हनीफा की बातों पर ट्रस्ट करने लगे, तो उनकी इसी पोजीशन को देखकर बनु उमैया खानदान के आखिरी बादशाह ने उसे मुसलमानों के जज बनाने की कोशिश की, ताकि इमाम अबू हनीफा बनु उमैया खानदान के गलत फैसलों को भी सही कहे। लेकिन उन्होंने जज बनने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इमाम अबू हनीफा समझते थे कि बनु उमैया की हुकूमत एक जालिम हुकूमत है और इनके बादशाह अपनी हुकूमत को और भी मजबूत करने के लिए जुल्म की किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए उसने जज बनने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बनु उमैया के आखिरी बादशाह के दौर में इराक के गवर्नर ने उसे कैद कर लिया और रोजाना उसे कोड़े दिए जाते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे आजाद कर दिया गया। इमाम अबू हनीफा की आजाद होने की कुछ ही वक्त बाद बनु उमैया की हुकूमत खत्म हो गई और मुसलमानों की खिलाफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खानदान बनु अब्बास की कंट्रोल में आ गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर यहाँ तक मुसलमानों में वही तरीका आ रहा था, मतलब सिर्फ कुरान रिटन फॉर्म में मौजूद थी और हदीस और हिस्ट्री सिर्फ जुबानी याद किए जाते थे। लेकिन जब बनु अब्बास खानदान के दूसरे बादशाह अल मंसूर का दौर आया, तो उसने पहली दफा अपने दरबारियों में एक स्पेसिफिक पोस्ट पर एक आदमी हायर किया, जिसका नाम था इब्न इसहाक। इब्न इसहाक को अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने हुक्म दिया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक जितने भी वाकयात हुए हैं, उन सबको एक किताब में जमा करो और मुझसे जिस तरह की मदद भी चाहिए हो ले लेना। और इस तरह इब्न इसहाक वो पहला आदमी बन गया जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक किताब लिखी, जिसे सीरतुन नबविय्या कहा जाता है। आज इब्न इसहाक की वही किताब तो मौजूद नहीं है, लेकिन इब्न इसहाक के सिर्फ 100 साल बाद मुसलमानों के एक और हिस्टोरियन इब्न हिशाम ने उसी किताब को रिन्यू किया जो इब्न इसहाक ने लिखा था, और आज वही किताब हमारे पास मौजूद है। और फिर आगे हिस्ट्री की बड़ी बड़ी किताबें लिखना शुरू हुई, जैसे तारीख तबरी, तारीख इब्न कसीर, तारीख इब्न खल्दून। लेकिन एक बात याद रखना, इब्न इसहाक ने जिस बादशाह की हुक्म और मदद से वो किताब लिखी थी, वो वही बादशाह था जिसने इमाम अबू हनीफा को जज ना बनने पर जेल में डाला था और फिर वहां जेल में इमाम अबू हनीफा को जहर दिया था। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा। सोचिए, ये थे साहबा, ये थे ईमान वाले, ये थे अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को चाहने वाले और अपने प्यारे मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाले, जो जान हथेली भी लेके लड़ते थे। और सोचिए, हज़ारों की कहाँ तादाद और कहाँ सिर्फ 313, और फिर भी अल्लाह की मदद पे आती है और दोस्तों जंग जीतते हैं। तो सबसे अहम मामला है ईमान पुख्ता मजबूती के साथ डटे रहना अपने ईमान पे, और अल्लाह को समझ लीजिए अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह ताला बंदे से खुद चाहता है कि बंदा मुझसे मांगे, दिल से जो बंदा मांगेगा हाथ उठा के, अल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो कोशिश करिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपना ईमान पुख्ता करने के लिए नमाज़ें पढ़ें, खूब अल्लाह की मदद करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें जिससे अल्लाह राज़ी होगा दोस्तों। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी आएगी और तमाम परेशानियां, मुसीबतें जो भी होंगी सब दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ने चाहा तो वीडियो को अपनी ये ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।